कारगिल फतह के 23 साल पूरे होने को है। 26 जुलाई 1999 को करीब 2 महीने तक चली लंबी लड़ाई में पाकिस्तान को हिंद की फौज ने कभी ना भूलने वाला सबक सिखाया था। कारगिल की लड़ाई में हमारे 527 जवान शहीद हुए थे, जबकि पाकिस्तान के 3000 से ज्यादा फौजी मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ 357 फौजियों के मरने का ही दावा करता है। कारगिल की लड़ाई में जमीन से लेकर आसमान तक हिंद के जवानों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया था। कारगिल की लड़ाई में एक नाम जो बहादुरी की अलामत बन गया, उस जांबाज जवान से पाकिस्तानी फौज पे खौफ खाती थी। आज ही के दिन साल 1999 को कारगिल की लड़ाई में उस दिलेर की शहादत हुई थी। तो चलिए आपको सुनाते हैं कारगिल के उस शहीद शेर की दास्तां। बोफोर्स तोप के ये धमाके आज से 22 साल पहले कारगिल जंग की याद ताजा करते हैं। साल 1999 में कारगिल की पहाड़ियों पर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। मगर इस जंग में हिंदुस्तान की जीत की बुनियाद बनी पॉइंट 5140। पॉइंट 5140 के बारे में आपको बताएं, उससे पहले आप इस चेहरे को पहचान लीजिए। सीने पर वर्दी, चेहरे पर घनी दाढ़ी और हाथ में हथियार। ये है कारगिल की जंग के हीरो में से एक शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा। डेल्टा कंपनी के कमांडर कैप्टन विक्रम बत्रा को फौज ने शेरशाह का कोड नेम दिया था। आर्मी के ऑपरेशन के दौरान कैप्टन बत्रा को शेरशाह नाम से बुलाया जाता था। शेरशाह से पाकिस्तान के फौजी भी खौफ खाते थे और अपने रेडियो मैसेज में कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम लेने के बजाय शेरशाह कोड नाम का ही इस्तेमाल करते थे। जब कारगिल में पाकिस्तानी दरअंदाजी हुई तो कैप्टन विक्रम बत्रा छुट्टियों पर थे। फौज का पैगाम मिलते ही फौरन लौटे। पॉइंट 5140 से दुश्मनों को खदेड़ने के लिए अपने साथियों के साथ मुहिम छेड़ दी और कई घंटों की गोलीबारी के बाद आखिरकार पॉइंट 5140 फतेह का मिशन कामयाब हुआ। इस दौरान कैप्टन बत्रा और उनकी टीम ने 13 दरअंदाजों को मार गिराया और कसीर मिकदार में हथियार बरामद किए। सारे लड़के इतने जोश में थे कि उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उनके मन में सिर्फ एक ही होप थी, एक ही उनके एम था, एक ही उनका मुद्दा था कि हमें 5140 कुछ भी हमें कैप्चर करना है। जिस पॉइंट 5140 पर दुश्मनों से कैप्टन बत्रा लड़े, वो पूरे कारगिल की लड़ाई का सबसे मुश्किल ऑपरेशन था और पॉइंट 5140 को फतह करना हर किसी के बूते की बात नहीं थी। रघुनाथ जी ने मुझे बताया कि मैंने विक्रम साहब को बोला था कि सर बहुत ज़्यादा हैवी बॉम्बिंग और शेलिंग चल रही है, तो आई थिंक हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। पर उनको लगा विक्रम को कि नहीं मुझे हैव टू सेव माय फेलो सोल्जर्स। तो उन्होंने विक्रम ने नवीन को उठाया और उनको धकेल के उनको पीछे इवैक्यूएट करने के लिए पीछे बंकर की तरफ धकेला। और खुद उन्होंने जो उन्होंने बताया कि ऑफकोर्स क्योंकि एनिमी बहुत नज़दीक थी और मिशन भी बहुत ज़्यादा क्लोज था, तो तब उन्होंने जंप किया एंड थिंक ही एंडेड अप इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। और जो ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने 3 पाकिस्तानियों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में मार के गिराया था। और साथ में ही आई थिंक कोई डिस्टेंस पे कोई एक और एनिमी सोल्जर खड़ा था जिसने स्नाइपर से उनको हिट किया। पॉइंट 5140 पर कब्जा करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा का अगला टारगेट पॉइंट 4875 था। लेकिन इस मिशन पर जाने से पहले उनकी जुबान से निकला, ये दिल मांगे मोर। ये दिल मांगे मोर। जरा सोचिए, जिसकी जुबान पर जीत का जुनून था, उनकी बाजुओं में कितनी ताकत फड़कती होगी। टारगेट पॉइंट 4875 पर मिशन तकरीबन पूरा हो चुका था। लड़ाई के दौरान एक धमाके में कैप्टन विक्रम बत्रा के साथी लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर बुरी तरह से जख्मी हो गए। विक्रम बत्रा
अपने साथी को बचाने के लिए उसे पीछे खींच रहे थे कि तभी दुश्मन की गोली उनके सीने के आर पार हो गई और कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। अपनी शहादत से पहले कैप्टन बत्रा ने 3 दुश्मन फौजियों को भी मार गिराया था। कैप्टन विक्रम बत्रा की बदौलत हिंदुस्तान ने पॉइंट 4875 को भी हासिल कर लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की 7 जुलाई 1999 वो तारीख जब कारगिल के इस शेर ने अपनी जान इस मुल्क के नाम कुर्बान कर दी। कारगिल में बलिदान के लिए कैप्टन बत्रा को फौज का सबसे बड़ा एजाज परमवीर चक्र दिया गया। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के रहने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा साल 1997 में फौज में दाखिल हुए थे और 2 साल में ही उन्हें कैप्टन बना दिया गया था। अपनी बटालियन में विक्रम बत्रा सबसे कम उम्र के कैप्टन थे। कहते हैं ना कि कर कुछ ऐसा कि लोग आपको सदियों तक याद रखें। विक्रम बत्रा ने भी वैसा ही किया। उनकी शहादत की दास्तां अब सदियों अमर रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।